डॉक्टर साहब सपोज 20 साल पहले आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एफडी में और दूसरे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए निफ्टी इंडेक्स फंड में। आज हम दोनों का बैलेंस चेक करेंगे। ट्रस्ट मी, डिफरेंस इतना बड़ा है कि आपको देख के शॉक लग जाएगा। देखा जाए तो एट प्रेजेंट एसबीआई की 5 ईयर्स एफडी का इंटरेस्ट रेट है 6.5 पर एनम, जहां तक डॉक्टर्स 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो इफेक्टिव पोस्ट टैक्स रिटर्न बन जाता है 5.5 to 5.6%। तो ये इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं करता है। इस वीडियो में हम आज रियल नंबर्स के साथ में, रियल टैक्स के साथ में देखेंगे कि आपका हार्ड अर्न्ड मनी जो आप ओपीडी से, ओटी से कमाते हैं, रियली में हमें कहां ज्यादा पैसे बना के देता है। इसीलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पैटर्न बहुत अलग है। हम यूजुअली 10 से 12 साल तो पढ़ाई करते हैं, यानी कि 30-32 साल की एज में हम अर्निंग स्टार्ट करते हैं। ऐसे में कॉमन इंस्टिंक्ट क्या होती है? एफडी सबसे सेफ है, बैंक गारंटी है, मेरे पापा ने भी यहीं पर इन्वेस्ट किया है। और ये थिंकिंग आपको धीरे धीरे वेल्थ बनाने से दूर ले जाती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम असली नंबर्स देखते हैं। 20 साल का रियल कंपैरिजन विथ एक्चुअल करंट रेट्स। देखा जाए तो एट प्रेजेंट एसबीआई की 5 ईयर्स एफडी का इंटरेस्ट रेट है 6.5 पर एनम। ये इंटरेस्ट हर साल टैक्सेबल है आपके स्लैब रेट पर, जहां तक डॉक्टर्स 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो इफेक्टिव पोस्ट टैक्स रिटर्न बन जाता है 5.5 to 5.6%। 4.5 पोस्ट टैक्स रिटर्न। यदि हम इन्फ्लेशन को 6% काउंट करते हैं तो ये इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं करता है। वहीं पर दूसरी तरफ यदि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का 20 इयर्स का सीएजीआर देखा जाए तो ये हिस्टोरिकली आता है ऑलमोस्ट 11 to 12% और बहुत कुछ मार्केट साइकिल पर भी डिपेंड करता है। और इस पर टैक्स तभी लगता है जब आप इसे बेचते हैं, वो भी सिर्फ 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 1.25 लाख एनुअल एग्जम्पशन के बाद। चलिए अब हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल नंबर्स को। यदि हम 10 लाख रुपए 20 साल के लिए दोनों जगह लगाते हैं, सबसे पहले एफडी को कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपीस का एक लमसम इन्वेस्टमेंट किया। इस कैलकुलेटर में आप देख पाएंगे यहाँ पे लमसम 10 लाख रुपीस हमने फिल किया और 20 इयर्स आपने यहाँ पर फिल किया और यहाँ पर रिटर्न्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो है 6.5। तो ये वैल्यू निकल के आती है अप्रोक्सीमेटली 35.2 लाख। यदि ये मान के चलते हैं कि आपका टैक्स ब्रैकेट 30 लाख रुपीस है तो यहाँ पर पोस्ट टैक्स वैल्यू आती है वो है अप्रोक्सीमेटली 27 to 28 लाख। अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की। यहाँ पर एसआईपी कैलकुलेटर पर हम जाते हैं, यहाँ पर हमने लमसम सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर 10 लाख रुपीस और 12% सीएजीआर हम काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 12%। और इसके बाद हम 20 इयर्स यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं और प्री टैक्स ये वैल्यू आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 96.5 लाख। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाता है। जी साहब, चलिए अब हम इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि काउंट करते हैं, जो टैक्सेबल होता है वो होता है 12.5%, वो भी 1.25 लाख एनुअल एग्जम्पशन के बाद। तो ये वैल्यू निकल के आती है 85 to 86 लाख। यानी कि एफडी से यदि आप कंपेयर करें तो यहाँ पर रिटर्न्स 3x ज्यादा हैं, सिर्फ एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट चूज करने की वजह से, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट। सेम 10 लाख रुपीस, सेम 20 इयर्स का गैप और यहाँ पर रिटर्न्स का गैप ऑलमोस्ट 58 लाख। और निफ्टी 50 का 12% सीएजीआर हम एक कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहे हैं। मार्केट ने इससे भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन बीच में 2008 2021 जैसे क्रैशेस भी आते हैं। लेकिन यदि हम लॉन्ग टर्म होराइजन को देखें तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने एफडी को कॉन्स्टेंटली बीट किया है। अब हम उन 3 कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो मैं अपने डॉक्टर्स, पेशेंट्स, व्यूअर्स में देखता हूं। पहली मिस्टेक है पूरा कॉर्पस एफडी में रख देना, क्योंकि मार्केट रिस्की लगता है। लेकिन यदि हम 20 इयर्स के टाइम होराइजन को देखें तो यही रिस्क आपको एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करके देती है। दूसरी मिस्टेक है एफडी को टैक्स फ्री समझना। ये फुल्ली टैक्सेबल है हर साल, चाहे आप इसे विड्रॉ करें या ना करें। तीसरी मिस्टेक है इंडेक्स फंड को गैम्बलिंग समझना। जनरली आप एलआईसी की इन्वेस्टमेंट लिंक पॉलिसी को सेफ समझते हो, जबकि वो पॉलिसी 5 to 6% से भी कम रिटर्न देती है। इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए, ये डॉक्टर्स की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एफडी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपके 6 मंथ का इमरजेंसी फंड आप एफडी में या फिर लिक्विड फंड में
रख सकते हैं। लेकिन आपके लॉन्ग टर्म्स गोल के लिए जैसे कि रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, जो भी आपके गोल्स 15 से 20 साल बाद के हैं, वहां के लिए आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। चाहे आप एसआईपी फॉर्म में करें या लमसम करें, लेकिन आपका टाइम होराइजन ज्यादा होना चाहिए। अपनी एग्जिस्टिंग एफडी को ऑडिट करो। जो भी एफडीज आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए नहीं है, उनको ग्रेजुअली इंडेक्स फंड में शिफ्ट करना कंसीडर करो। अगर आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिख के बताओ कि आप किसको प्रेफर करते हैं, एफडी या फिर इक्विटी।